Assalamu alaikum all student. How are you all? Student, hope you all are doing well. So this lecture is for grade 7. I am Miss Amber. I am your science subject teacher. So this lecture is for grade 7. So student, today we will learn about plants and animal cells. But what is cell? Cell is the building block of life. सेल क्या है? सेल इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ. बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ क्यों है? सेल जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ क्यों है? एग्जाम्पल, जैसे हम एक इमारत बनाते हैं, ठीक है, जैसे एक इमारत बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ईंटों की. ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा ईंटें मिलकर क्या बनाती हैं? एक इमारत बनाते हैं. तो ईंट क्या है? एक इमारत बनाने की है, यानी बेसिक यूनिट है, बिल्डिंग ब्लॉक है. इस तरह जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो उनकी बॉडी को जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो क्या है? वो सेल है. इसलिए सेल क्या होता है? सेल इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. इसी तरह स्ट्रक्चरल सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. इसी तरह हम सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं. वो कैसे? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम लेते हैं. यहाँ पर दो तरह के ऑर्गेनिजम्स दिखाई देते हैं. ठीक है, ये क्या दिखाई दे रहे हैं? दो तरह के ऑर्गेनिजम्स दिखाई दे रहे हैं. फर्स्ट है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड सेकेंड वन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. यूनि मीन्स एक, ठीक, एंड सेल मीन्स सेल्यूलर. सो यूनिसेल्युलर जो है वो एक सेल पर मुश्तमिल होने वाले ऑर्गेनिजम्स, और मल्टी सेल्यूलर मीन्स बहुत सेल पर मुश्तमिल होने वाले ऑर्गेनिजम्स. ये जो डायग्राम है ये क्या शो कर रही है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स को. तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये जो है लाइन, इसको हम इसकी इमेज को हम देख रहे हैं, ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म से इसकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल की बनी हुई होती है. तो इसी तरह ये लाइफ का एक स्ट्रक्चरल यूनिट है. अब हम बात करेंगे फंक्शनल यूनिट कैसे है. सेल जो है वो फंक्शनल यूनिट कैसे है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. अब स्ट्रक्चर का तो हमने पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे फंक्शनल की. तो फंक्शनल यूनिट कैसे है तो हम देखेंगे इस इमेज को. तो इस बेबी की जो बॉडी है वो मुख्तलिफ पार्ट से मिलकर बनी हुई होती है. किससे? मुख्तलिफ पार्ट से मिलकर बनी हुई होती है. वो सेल से मिलकर बनी हुई होती है. फंक्शनल की बात करें तो ये मुख्तलिफ जो है फैट सेल है, ब्रेन सेल, मसल सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स, ये सारे क्या हैं? इसके अलावा और भी काफ़ी सारे जो सेल्स होते हैं वो, यानी ये जो बेबी है एक, ये बहुत सारे फंक्शनल्स से बना हुआ है. ठीक है, जो मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन से ये डिफरेंट परफॉर्म करते हैं. तो हम इस तरह सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है. ठीक है, ह्यूमन बींग्स के अलावा हम एनिमल्स एंड प्लांट्स में भी सेल पाए जाते हैं. सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है. There are 3 parts of cell. सेल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज सेल मेम्ब्रेन एंड सेकेंड वन इज न्यूक्लियस, थर्ड वन इज साइटोप्लाज्म. सो वी कैन सी दिस पिक्चर. हम इसकी बात करेंगे कि ये बेसिक कंपोनेंट है. ठीक है, टॉप पर जो एक लेयर होती है वो किस चीज़ से बनी हुई होती है? सेल मेम्ब्रेन की. ठीक है, इसको क्या कहते हैं? क्या कहलाती है ये? सेल मेम्ब्रेन. और एनिमल सेल के अंदर ये आउटर मोस्ट लेयर होगी जो साइटोप्लाज्म के बाहर मौजूद होती है. वो पार्ट कौन सा होता है? सेल मेम्ब्रेन. तो अब एनिमल सेल के अंदर आउटर मोस्ट लेयर होती है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर एक्स्ट्रा लेयर मौजूद होती है, तो उसको हम कहेंगे सेल वॉल. यानी जो नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन क्या होती हैं? आउटर मोस्ट लेयर. अब हम बात करेंगे न्यूक्लियस की.
ठीक है। सेकेंड वन कंपोनेंट्स क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल के अंदर होने वाली एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे अब नेक्स्ट है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर होता है थिक सॉल्यूशन में, और इसको हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। अब हम बात करेंगे एनिमल सेल की। सो एनिमल सेल कम इन मैनी शेप्स एंड साइज। एनिमल सेल जो है वो बहुत शेप और साइज के हैं। द डायग्राम ऑन द लेफ्ट शो नाउ दिस show a typical animal cell. It has a 3 main part with different function. जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इसके जो है 3 डिफरेंट कंपोनेंट हैं। कौन कौन से, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. So the nucleus store a set of instruction called genes, so which control what happen in the cell. अब सेल जो है वो बहुत साइज और शेप के होते हैं। ये जो डायग्राम है लेफ्ट साइड पर, ठीक है, ये 3 मेन पार्ट्स होते हैं डिफरेंट फंक्शन के साथ। सो न्यूक्लियस स्टोर करता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को, जिसको हम जीन्स कहते हैं, जो कंट्रोल हो जाएगा सेल में। बहुत सारे रिएक्शंस केमिकल होते हैं साइटोप्लाज्म में, सेल को ज़िंदा रखते हैं। और सेल मेम्ब्रेन जो है वो कंट्रोल करती है क्या सेल में इंटर हो या कौन सी चीज़ सेल से बाहर हो। सो सेल मेम्ब्रेन क्या डिसाइड करती है, वो कंट्रोल करती है कि सेल के अंदर जो चीज़ जाए, कौन सी वो चीज़ जाए या कौन सी चीज़ जो है ना बाहर जाए। तो ये सारा कौन डिसाइड करता है, सेल मेम्ब्रेन। ये न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन को अंदर जाने देती है और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर जाने देती है। अब हम बात करेंगे प्लांट सेल के बारे में। So plant cell, like animal cells, plant cell have a nucleus, cell membrane and cytoplasm. They also have extra part so they can make their own food and support themselves. एनिमल सेल के जैसे प्लांट सेल को न्यूक्लियस होता है तो सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म होता है। तो प्लांट सेल में एक्स्ट्रा पार्ट भी होते हैं, तो वो अपने फूड खुद बनाते हैं और उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। मोस्ट प्लांट सेल में ग्रीन स्ट्रक्चर होता है, लाइक दिस आप पिक्चर में देख रहे हैं कि मोस्ट प्लांट सेल में क्या होता है, ग्रीन स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। वो लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं सन से और उसको क्या करते हैं, उस प्लांट्स को यूज़ करके फूड बनाते हैं। अब सेप सेल में फूड स्टोर करते हैं जो फिल करता है लार्ज बैग को, जिसको हम वैक्यूल कहते हैं, जो सेल के बीच में होता है। क्या होता है, सेल के बीच में ये जो आपको एक इमेज में दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, वैक्यूल। ठीक है। रूट सेल जो हैं वो लाइट को रिसीव नहीं करते, तो उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। क्या होता है, उनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता। तो हर प्लांट सेल में सख्त सेल वॉल होती है सेल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द। सो वैक्यूल पुश होता है अगेंस्ट सेल वॉल के, तो वो प्लांट सेल को ज़्यादा मजबूत रखता है। मजबूत सेल जो है वो प्लांट को सीधा खड़े रखते हैं। अब जो मजबूत सेल होगा तो वो प्लांट को क्या करेगा, वो सीधा खड़ा करेगा। ठीक है। सो दिस इज़ द प्लांट सेल। नाउ अब हम बात करेंगे प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। So this is the diagram. I hope you understand very well, student. I meet you in next class and Allah Hafiz.